हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर एंड असेसर्स डेवलप्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट NSDC, अंडर द स्किल इंडिया मिशन, यानी कि कौशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इन शॉर्ट NSDC द्वारा विकसित प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल इनमें से कौन सा है। इनमें से वो नेशनल पोर्टल है किन के लिए? ट्रेनर और असेसर्स के लिए, यानी कि प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिसे डेवलप्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट NSDC, और किसके अंडर? स्किल इंडिया मिशन के अंडर। तो वो है ऑप्शन ए, तक्षशिला। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग 5 स्टेप्स ऑफ पेडागोजी गिवन बाय जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। नंबर 1 है एप्लीकेशन, सेकंड पर है जनरलाइजेशन, थर्ड पर एसोसिएशन, फोर्थ पर है प्रेजेंटेशन और फिफ्थ पर है प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी, और कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले फिफ्थ, देन फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ये करेक्ट अरेंजमेंट का 5 स्टेप्स ऑफ पेडागोजी का, जो कि गिवन है किसके द्वारा? जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा। तो सबसे पहले आएगा नंबर 5 प्रिपरेशन, देन उसके बाद नंबर 4 प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट पर नंबर 3 एसोसिएशन, और उसके बाद नंबर 2 आएगा जनरलाइजेशन, और लास्ट में नंबर 1 एप्लीकेशन। जहाँ पर फ्रेंड्स जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, इनका टाइम पीरियड रहा 1776 से 1841 तक, और ये एक जर्मन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे, और इनकी फिलॉसफी को जाना जाता है किस नाम से? हर्बर्टिनिज्म के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट का पेडोलॉजिकल मेथड को डिवाइड किया गया है 5 अलग स्टेप्स में। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, उसके बाद एसोसिएशन, नेक्स्ट पर जनरलाइजेशन, और लास्ट में है एप्लीकेशन। तो ये स्टेप्स हैं किसके? हर्बर्ट के पेडोलॉजिकल मेथड के। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन शॉर्ट SDGs। और फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट पेपर 1 में, और कब पूछा गया था? 1 अक्टूबर 2022 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर नंबर 1 पर है लाइफ बिलो वाटर, सेकंड पर है लाइफ ऑन लैंड, थर्ड पर है जीरो डिफॉरेस्टेशन, यानी कि शून्य वनों की कटाई, फोर्थ पर है क्लीन वाटर, फिफ्थ पर है क्लीन एयर, सिक्स पर है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले नंबर 1, देन सेकंड, उसके बाद फोर्थ एंड सिक्स्थ। नंबर 1 पर है लाइफ बिलो वाटर, सेकंड पर है लाइफ ऑन लैंड, फोर्थ पर है क्लीन वाटर, और सिक्स्थ पर है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो ये 4 गोल्स जो हैं, ये कौन से गोल्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जहाँ पर फ्रेंड्स, इसके अलावा नंबर 3 पर हमारे पास था ऑप्शंस में जीरो डिफॉरेस्टेशन, यानी कि शून्य वनों की कटाई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। और नंबर 5 पर क्लीन एयर, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा गोल जो है वो किससे एसोसिएट करता है, यानी कि किससे जुड़ा है। सबसे पहले हमारे पास है गोल 14, ये है लाइफ बिलो वाटर से जुड़ा है। गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड, गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और गोल 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी कि असमानताओं को कम करना है, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो, रिलीजन से, या फिर एज से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर इसको अपनाया गया था सभी यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स द्वारा। कब? 2015 में। और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जहां पर मोस्ट टारगेट्स को अचीव किया जाना है कब तक? 2030 तक। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जल्दी से लिस्ट देख लेते हैं इन 17 गोल्स की, यानी कि इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गोल 1 है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है जीरो हंगर, यानी कि नो हंगर। गोल 3 जुड़ा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग से। गोल 4 किसके लिए है? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी के लिए। गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए। गोल 7 ये है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से जुड़ा। गोल 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। गोल 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। गोल 13 जुड़ा है क्लाइमेट एक्शन से। गोल 14 किसके लिए है? लाइफ बिलो वाटर।
गोल 15 किन के लिए है? लाइफ ऑन लैंड के लिए। गोल 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और गोल 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? इन सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग बोथ टीचर एंड लर्नर्स आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, यानी कि सीखने के तुल्यकालिक मोड में शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों एक ही समय में मौजूद होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन शॉर्ट NDMP वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 2016। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है? बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग में टीचर और लर्नर्स ये दोनों जो हैं प्रेजेंट होते हैं सेम टाइम में, यानी कि तुल्यकालिक मोड में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक ही समय में मौजूद होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी। इसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन शॉर्ट NDMP को फर्स्ट रिलीज कब किया गया था? 2016 में। तो ये भी स्टेटमेंट फ्रेंड्स करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास था सिंक्रोनस लर्निंग। ये मोड लर्निंग है। ये कब होता है? ये रियल टाइम में होता है। जहाँ पर सिंक्रोनस लर्निंग ये रेफर करता है किसे? इंस्ट्रक्टर्स को और स्टूडेंट्स को। वो गैदर होते हैं सेम टाइम में, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर फिजिकल प्लेस। और यहाँ पर ये इंटरेक्ट करते हैं कौन? इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स रियल टाइम में। अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें सिंक्रोनस लर्निंग के, तो उनमें इंक्लूड है लाइव वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? सिंक्रोनस लर्निंग के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन में था जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन शॉर्ट NDMP था, उसको सबसे पहले रिलीज किया गया था 2016 में। देन इस प्लान को अपडेट किया गया 2018 में। NDMP का विजन क्या था कि डिक्रीज द लॉसेज ऑफ लाइवलीहुड्स एंड एसेट्स, यानी कि जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। देन इसके बाद जो NDMP है वो सर्व करता है एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में या फिर गाइडलाइन के रूप में किसके लिए? गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, ताकि वो एक्ट कर सके डिजास्टर्स के यानी कि आपदाओं के सभी फेसेस में। और ये आधारित है कौन? NDMP किस पर आधारित है? सेंडाई फ्रेमवर्क पर। और सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है किसके लिए? रिड्यूस करने के लिए जो डिजास्टर रिस्क है, लॉसेस टू लिव्स हैं और लाइवलीहुड्स हैं। यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम और जीवन और आजीविका के नुकसान को काफ़ी हद तक कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का ढांचा है। जहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन UGC नेट पेपर 1 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि NDMP यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ये किस पर आधारित है? ये आधारित है बेस्ड ऑन द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो जहाँ पर आप सभी को पता लग ही गया होगा कि ये जो है सेंडाई फ्रेमवर्क ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है रिड्यूस करने के लिए डिजास्टर रिस्क को। इसके बाद फ्रेंड्स NDMP ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 के भी अकॉर्डिंग है। इसके बाद NDMP कवर करता है डिजास्टर मैनेजमेंट के इन फेसेस को। कौन कौन से? सबसे पहले तो प्रिवेंशन को यानी कि रोकथाम को, मिटिगेशन यानी कि शमन, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयारी और रिकवरी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि व्हाट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट NDMA। तो प्रीवियस पॉइंट्स में जहां पर हमने बात की NDMP के बारे में यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में, और अब हम बात करेंगे किसकी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट NDMA ये एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च निकाय है किसके लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत में। इसके बाद जो है जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो हेड होता है किसका? NDMA का यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि इस तरह का निकाय है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है संसद के अधिनियम द्वारा। और किसके अंडर क्रिएट किया गया है इसको? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडीज वो कौन सी बॉडीज होती हैं? ये वो बॉडीज होती हैं
जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है और इनको जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। देन इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें नेचुरल डिजास्टर्स के, तो उनमें इंक्लूड है अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, हीट वेव्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, सुनामी, हरिकेन्स, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ब्लिजार्ड्स यानी कि विंटर स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, टॉर्नाडोज। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेचुरल डिजास्टर्स के। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण में शामिल हैं भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, गर्म लहरें, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, तूफान, हिमस्खलन, भूस्खलन, बर्फीला तूफान यानी कि शीतकालीन तूफान, सूखा और बवंडर। ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हम अपने प्रीवियस पॉइंट्स में भी बात कर चुके हैं और ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन डैश, यानी कि भारत की आपदा प्रबंधन योजना किस पर आधारित है। ये आधारित है इनमें से ऑप्शन डी सेंडाई फ्रेमवर्क पर। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसेस ऑफ डैश, यानी कि नीला हाइड्रोजन किसकी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इनमें से वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है ऑप्शन बी बाय स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है ब्लू हाइड्रोजन, जहां पर इस प्रोसेस में जो मीथेन है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, स्टीम के साथ, और प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, ब्लू हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। जहां पर फ्रेंड्स ब्लू हाइड्रोजन ये एक इंडस्ट्री टर्म है किसके लिए, हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस की जाती है किससे, नेचुरल गैस से। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है किसके दौरान, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, तो उसको कैप्चर कर लिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है परमानेंटली अंडरग्राउंड। और इसके बाद जो रिजल्ट क्या रहता है, जो लो कार्बन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स ब्लू हाइड्रोजन, इसमें जो है नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसके द्वारा स्प्लिट किया जाता है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग इन शॉर्ट SMR द्वारा, या फिर ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग द्वारा इन शॉर्ट ATR द्वारा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है और उसे स्टोर कर दिया जाता है। तो ये जो कैप्चरिंग है किसके थ्रू होती है, प्रोसेस के थ्रू होती है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बन कैप्चर यूसेज एंड स्टोरेज इन शॉर्ट CCUS। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।